नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। माइक्रो ग्रीन्स आज कृषि जगत में एक नई क्रांति बनकर उभरे हैं। ये वे छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें अंकुरण के कुछ ही दिनों बाद काटकर उपयोग में लाया जाता है। ये न केवल स्वाद और आकर्षण में खास होते हैं बल्कि पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। दुनिया भर में स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ते रुझान के कारण माइक्रोग्रीन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। माइक्रोग्रीन्स उन पौधों को कहा जाता है जिन्हें बीज अंकुरित होने के 7 से 21 दिनों के भीतर काट लिया जाता है। यह अंकुरण और पूर्ण पौधे के बीच की अवस्था होती है। इनमें बीज पत्तियों के साथ 1-2 सच्ची पत्तियां विकसित हो जाती हैं। सामान्यतः गेहूँ, मूली, सरसों, धनिया, सूरजमुखी, ब्रोकली, मूंग, मेथी, तुलसी, लाल पालक और चना जैसे पौधों से माइक्रोग्रीन्स तैयार किए जाते हैं। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। माइक्रोग्रीन्स को न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें सामान्य सब्जियों की तुलना में 4 से 40 गुना अधिक प्रोटीन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इनमें विटामिन ए, सी, के और ई की भरपूर मात्रा होती है। जहाँ तक खनिज तत्वों की बात है तो लोहा, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से ये समृद्ध होते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम कर कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। यही नहीं, इनका फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। नियमित रूप से माइक्रोग्रीन्स का सेवन हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और कैंसर जैसे रोगों से बचाव में सहायक माना जाता है। विश्व स्तर पर हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक डाइट और सुपर फूड्स की लोकप्रियता के कारण माइक्रोग्रीन्स की मांग लगातार बढ़ रही है। होटल, रेस्तरां, जूस बार और हेल्थ क्लब में इनका उपयोग सलाद, सूप, सैंडविच, स्मूदी और सजावट में किया जाता है। इन्हें अत्यंत महंगे दामों पर बेचा भी जाता है। कम जगह में उत्पादन होने के कारण शहरी कृषि के लिए यह आदर्श फसल कही जा सकती है। इसमें कम निवेश से अधिक लाभ मिलता है। इसका हर मौसम में उत्पादन संभव है। इसे घर, छत या बालकनी में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में माइक्रोग्रीन्स का बड़ा बाजार विकसित हो चुका है। अमेरिका में लगभग $500 मिलियन का व्यापार प्रतिवर्ष होता है। कई देशों में इसे सुपर फूड इंडस्ट्री का प्रमुख घटक माना जाता है। भारत में शहरी युवाओं और हेल्थ कॉन्शियस उपभोक्ताओं के बीच माइक्रोग्रीन्स की मांग तेजी से बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे महानगरों में छोटे पैमाने पर माइक्रोग्रीन्स फार्म स्थापित हो रहे हैं। कई स्टार्टअप्स भी माइक्रोग्रीन्स के उत्पादन और मार्केटिंग के आधार पर शुरू किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले माइक्रोग्रीन्स की खेती की तकनीक को समझना भी ज़रूरी है। इसके लिए बीजों का चयन करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले और रासायनिक अवशेषों से मुक्त बीज ही लें। इन्हें उगाने के लिए माध्यम यानी ग्रोइंग मीडियम के तौर पर नारियल का रेशा, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या जैविक मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। ट्रे में उगाने से पहले की तैयारी में 1 से 2 इंच माध्यम डालें और बीज समान रूप से छिड़कने चाहिए। बीजों पर हल्की नमी बनाए रखनी चाहिए और अंकुरण के बाद 4 से 6 घंटे रोशनी मिलनी चाहिए। माइक्रोग्रीन्स पर सामान्य तौर पर रोग और कीट कम लगते हैं, परंतु नमी और वेंटिलेशन की कमी से फफूंद का इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए स्वच्छ ट्रे, जैविक माध्यम और साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। उपचार के लिए नीम का अर्क या ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक फफूंदनाशक उपयोगी होते हैं। इनमें अत्यधिक पानी नहीं देना चाहिए और सूर्य प्रकाश का उचित संतुलन बनाकर रखना चाहिए। कटाई के तुरंत बाद माइक्रोग्रीन्स को ठंडे पानी से धोकर सुखा लेना चाहिए। भंडारण के दौरान तापमान 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बनाकर रखना चाहिए। शेल्फ लाइफ की बात करें तो 5 से 7 दिनों तक ये ताज़े बने रहते हैं। मार्केटिंग के लिए पैकेजिंग में पारदर्शी प्लास्टिक बॉक्स या क्लैम्पशेल पैक का उपयोग किया जाना चाहिए। माइक्रोग्रीन्स को स्थानीय बाजार, रेस्टोरेंट, होटलों, ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जा सकता है।
आजकल के दौर में वैसे भी फार्म टू टेबल मॉडल लोकप्रिय हो रहा है, यानी कि खेतों से खाने की प्लेट तक शीघ्र कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना। रेगुलर डिलीवरी सब्सक्रिप्शन से माइक्रोग्रीन्स के स्थायी ग्राहक बन सकते हैं। प्रति ट्रे उपजाए गए माइक्रोग्रीन्स की लागत लगभग 20 से 25 रुपए तक आती है और बिक्री मूल्य 100 से 150 रुपए तक मिल जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने कई स्थानीय सब्जियों से माइक्रोग्रीन्स किस्में विकसित की हैं, जैसे उच्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्रोकली माइक्रोग्रीन, आयरन और कैल्शियम से समृद्ध अमरंत यानी लाल पालक, औषधीय गुणों वाली मेथी और सरसों आदि। शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि नियंत्रित वातावरण यानी कि हाइड्रोपोनिक्स में इसका पोषण मूल्य और बढ़ जाता है। माइक्रोग्रीन्स को सुखाकर पाउडर, कैप्सूल, सूप मिक्स, हेल्थ ड्रिंक्स और फूड एडिटिव्स के रूप में प्रोसेस किया जा सकता है। ब्रोकली माइक्रोग्रीन पाउडर एंटी कैंसर गुणों वाला होता है। माइक्रोग्रीन स्मूदी मिक्स फिटनेस इंडस्ट्री में लोकप्रिय है। फ्रीज ड्राई माइक्रोग्रीन्स लंबे समय तक भंडारण के लिए उपयोगी रहता है। इसके उत्पादन से पहले लाभ और जोखिम को भी समझना जरूरी है। लाभ की बात करें तो अत्यंत न्यूनतम निवेश करने से इसका जल्द उत्पादन मिल जाता है। इससे अधिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसका कम भूमि में भी अधिक उत्पादन संभव है। यह रासायनिक अवशेष रहित स्वस्थ उत्पाद है। अब इसके उत्पादन की जोखिम भी समझ लेते हैं। उच्च नमी से फफूंद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ताजगी और शेल्फ लाइफ सीमित होती है। हालांकि बाजार स्थिर नहीं होने पर लाभ घट सकता है। चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। हमेशा साफ सुथरे वातावरण में उत्पादन करना चाहिए। केवल ऑर्गेनिक माध्यम तथा बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए। कटाई के तुरंत बाद ठंडे पानी से धोकर पैक करें। हाइड्रोपोनिक या वर्टिकल फार्मिंग तकनीक अपनानी चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करने से फ़ायदा होता है। प्रतिदिन के ग्राहकों के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल विकसित करने चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।